नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर या इसका दूसरा नाम बोला गया है मीन आर्टीरियल प्रेशर या इसको बोला गया मैप। मैप क्या होता है और मैप को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और बॉडी के लिए मैप किस तरीके से यूज़फुल है। अगर इसका लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होगा और इसका लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो पर बने रहिएगा। तो मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मैप या फिर मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर होता क्या है? मीन आर्टीरियल प्रेशर आल्सो कॉल्ड मैप। मैप मीन्स मीन आर्टीरियल प्रेशर या सम टाइम इट इज़ रेफर्ड या कई बार इसको क्या बोला गया मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तो द फुल फॉर्म इसका क्या हो गया? मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर या फिर इसको बोल दिया गया मीन आर्टीरियल प्रेशर। इसका नॉर्मल वैल्यू 93 होता है। ये अपन आगे बात करेंगे कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर ब्रेन को रिवर्सिबल डैमेज चेंजेस से बचाने के लिए मिनिमम इसका लेवल कितना होना चाहिए? 60। तो एवरेज में बोल सकता हूँ 70 से लेकर 90 तक 90 mmHg इसका प्रेशर होना क्या है? रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपन ये होता क्या है। ये दो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 119 है, डायस्टोलिक बीपी जो है वो 87 है। इसके अलावा नीचे एक प्रेशर यहाँ पर दिया गया 81। इसको क्या बोला गया? मैप बोला गया, मीन आर्टीरियल प्रेशर बोला गया। यही दूसरे डायग्राम में दिखाया गया। सिस्टोलिक बीपी 133 है, डायस्टोलिक बीपी कितना है? 68 है। एवरेज यहाँ पर 91 क्या दिखाया गया? मैप दिखाया गया। अब ये मैप होता क्या है? तो पहले मैं सिंपल टर्म में इसको डिफाइन करूँ कि सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच में एक एवरेज डिफरेंस होता है। क्या होता है? एवरेज डिफरेंस होता है। और ये एवरेज डिफरेंस क्या करता है? ये एवरेज डिफरेंस कोज करता है बॉडी के मेजर ऑर्गन, हालांकि माइनर ऑर्गन के लिए भी है, मेजर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता है। ये डिफरेंस किसको इंडिकेट करता है? अगर ये डिफरेंस सफिशिएंट है तो ब्लड सप्लाई क्या होगी? सफिशिएंट होगी। अगर ये डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है तो ब्लड सप्लाई भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ब्लड सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मेजर ऑर्गन की ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता है और इस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? परफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। ये किसको इंडिकेट करता है? परफ्यूजन प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल मेजर ऑर्गन की ब्लड सप्लाई को कौन इंडिकेट करेगा? तो एवरेज डिफरेंस है किसका? सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच का। अब ये होता क्या है? देखो डेफिनेशन से समझने की कोशिश करो। मैप इज द परफ्यूजन प्रेशर टू द मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। परफ्यूजन प्रेशर, ये डेफिनेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लिक्विड का या फिर ब्लड का किसी भी पाथवे के थ्रू या फिर बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू या किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू किसी भी ऑर्गन को क्या जाना? ब्लड की सप्लाई होना। किसी भी ऑर्गन को क्या होना? ब्लड सप्लाई होना। उसको अपन क्या बोलते हैं? परफ्यूजन। परफ्यूजन का सिंपल मीनिंग है कि पर्टिकुलर पाथवे होता है, वहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन की तरह नहीं होती है। सिर्फ एक पाथवे होता है, उसके थ्रू क्या होता है? लिक्विड सप्लाई होता है या ब्लड सप्लाई होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? परफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बीच का जो डिफरेंस है उसके प्रेशर को क्या बोलते हैं? परफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। और ये उस ऑर्गन को क्या करता है? ब्लड सप्लाई इंडिकेट करता है। आइए बात करते हैं कि ये किस तरीके से इसको देखा जाएगा। देखो, अगर वाइटल ऑर्गन की बात करते हैं, वाइटल ऑर्गन या फिर ऐसा बोल सकते हैं मेजर ऑर्गन ऑफ बॉडी। मेजर ऑर्गन में आपका क्या हो गया? ये हो गया किडनी। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? हार्ट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा क्या? बॉडी का ये ब्रेन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपका लंग्स भी है, ये मेजर ऑर्गन है बॉडी के। इसके अलावा लीवर भी मेजर ऑर्गन में आता है। तो ये मेजर ऑर्गन जो है, अगर पल्स प्रेशर ज़्यादा है या फिर ऐसा बोल सकते हैं परफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर इन ऑर्गन को ब्लड सप्लाई भी क्या हो जाएगा? इन ऑर्गन को ब्लड सप्लाई भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? थ्रू द ब्लड वेसल्स, और ब्लड का जो प्रेशर है उसको क्या बोला गया? परफ्यूजन प्रेशर। उसको क्या बोल दिया गया? परफ्यूजन प्रेशर। ये कैसे क्रिएट होता है? ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो कौन सा बीपी कोज होता है? सिस्टोलिक, जो कितना होता है? 120 होता है। और हार्ट जब रिलैक्स होता है तब कौन सा ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है? डायस्टोलिक, और वो कितना होता है? 80 होता है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का एक एवरेज डिफरेंस है, और एवरेज डिफरेंस है ये अपन आगे कैलकुलेट करेंगे कितना है, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट इसको किया जाएगा। इस एवरेज डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मीन आर्टीरियल प्रेशर। इसको क्या बोला गया? मीन आर्टीरियल प्रेशर। और ये मीन आर्टीरियल प्रेशर किसको इंडिकेट करता है? दैट इज इंडिकेट परफ्यूजन प्रेशर। ये किसको इंडिकेट करता है? परफ्यूजन प्रेशर। और परफ्यूजन प्रेशर किसको? वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी। और वाइटल ऑर्गन कौन सा गया? किडनी, हार्ट,
लीवर, लंग्स और ब्रेन, इन सब को ये इंडिकेट करता है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आइए बात करते हैं अपन इसके फॉर्मूला और कैलकुलेशन के। तो फॉर्मूला और कैलकुलेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर MABP मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर या फिर मीन आर्टीरियल प्रेशर, इसके कैलकुलेशन की बात करें, देखो कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी कौन सा है, जब हार्ट क्या करता है, रिलैक्स कंडीशन में होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है। डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, पल्स प्रेशर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये क्या है, पल्स प्रेशर। फिर से मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँगा, डायस्टोलिक बीपी, DBP लिख रहा है मैंने, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई पल्स प्रेशर में क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर डायस्टोलिक बीपी कितना होता है, 80 mmHg प्लस 1/3 क्या हो गया आपका, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने रख दिया। सिस्टोलिक बीपी कितना होता है, सिस्टोलिक बीपी होता है 120, डायस्टोलिक कितना होता है 80। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 40 आ गया। 80 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली कितनी बार डिवाइड होगा, 13 बार हो जाएगा, तो प्लस 13 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो प्रेशर है, जो लेवल है, वो कितना आ गया, 93 mmHg। तो ये फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने का, कि जो फॉर्मूला है कि मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर या मीन आर्टियल प्रेशर डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 मल्टीप्लाई पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का मतलब क्या है, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि पल्स प्रेशर का डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी। इसमें जो कंफ्यूज करता है वो पल्स डेफिशिट है। वो क्या है, पल्स डेफिशिट। पल्स डेफिशिट क्या था, डिफरेंस बिटवीन एपिकल और रेडियल पल्स। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर पल्स प्रेशर है, पल्स प्रेशर का मीनिंग डायस्टोलिक बीपी और सिस्टोलिक बीपी के जो बीच का डिफरेंस है। एनीवे दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पर है, सिस्टोलिक बीपी 120 प्लस डायस्टोलिक बीपी 80 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3। इससे भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 120 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया आपका 280 डिवाइडेड बाई 3, ये अप्रोक्सीमेटली वही 93 mmHg के आसपास है। तो दोनों फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि मीन आर्टिरियल प्रेशर का एक परफ्यूजन प्रेशर है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीच का एक एवरेज डिफरेंस कोज करता है। अब यहाँ पर अगर इसमें वेरिएशन कोज होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वेरिएशन इन MABP अगर ये लो होता है, लो होने का मीनिंग मीन आर्टिरियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो वाइटल ऑर्गन जिसको अपन ने बोल दिया ब्रेन, लंग, लीवर, ये सब के सब, इनको ब्लड सप्लाई परफ्यूजन प्रेशर कम होने की वजह से ये क्या कम होगा, ये परफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड सप्लाई भी क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर ऑर्गन में क्या कोज हो सकता है, परमानेंट ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। क्या हो सकता है, परमानेंट ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड MAF होना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो लो MABP इंडिकेट दैट योर मेजर ऑर्गन डज नॉट रिसीव द एडिक्वेट ब्लड सप्लाई एंड में लीड्स टू द डैमेज। यानी कि अगर आपके मेजर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई सफिशिएंट नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर परमानेंट ऑर्गन डैमेज क्या हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं। अगला है, अगर इंक्रीज हो रहा है MABP, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने की वजह से वाइटल ऑर्गन के लिए परफ्यूजन प्रेशर, जिसको मैंने बोला थ्रू द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड का प्रेशर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज होगी। और ब्लड सप्लाई अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या कोज हो सकता है, वेसल्स में इंजरी कोज हो सकती है। वेसल्स क्या हो सकती है, इंजरी कोज हो सकती है। और वेसल्स इंजरी कोज हो सकती है तो वहाँ पर क्या कोज हो सकता है, थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस किसको लीड कर सकता है, स्ट्रोक भी वहाँ पर कोज हो सकता है, स्ट्रोक कोज हो सकता है। तो हाई मैप इंडिकेट मोर देन 90 mmHg में इंक्रीज द चांस ऑफ स्ट्रोक और थ्रोम्बोसिस, और साथ में क्या कोज कर सकता है, वैस्कुलर इंजरी। तो ओवरऑल मैं टॉपिक को समराइज यहाँ पर कर रहा हूँ। MABP क्या है, मीन आर्टिरियल ब्लड प्रेशर क्या है। MABP एक ऐसा प्रेशर है जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का एक एवरेज डिफरेंस क्रिएट करता है, और उसी एवरेज डिफरेंस के प्रेशर की वजह से वाइटल ऑर्गन क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई रिसीव करते हैं, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई रिसीव करते हैं। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये डिक्रीज हो रहा है तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसका लेवल डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने की वजह से उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम होगा, तो वहाँ पर परमानेंट ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर इसका लेवल बढ़ा है तो वैस्कुलर इंजरी हो सकता है, और
वैस्कुलर इंजरी क्या कोज कर सकता है, वैस्कुलर इंजरी कोज कर सकता है थ्रोम्बोसिस, और थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या कोज हो सकता है, स्ट्रोक प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैप का पूरा नाम क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर, या इसको मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बोला गया। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में यहाँ पर आया है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं, और फॉर्मूले के द्वारा कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो नॉर्मल लेवल है MABP का, नॉर्मल MABP का जो लेवल है वो 60 to 90 होना चाहिए। अगर ये रेगुलर 90 बना हुआ है तो क्या कोज कर सकता है, स्ट्रोक कोज कर सकता है। अगर ये रेगुलर 60 से नीचे बना हुआ है तो क्या कोज कर सकता है, ऑर्गन का डैमेज कोज कर सकता है। तो ब्रेन के लिए स्पेशली कितना चाहिए, 60 mm ऑफ Hg चाहिए। 90 तक इसको नॉर्मल रेंज कैलकुलेट किया। इसके बाद में क्या कोज कर सकता है, स्ट्रोक कोज कर सकता है, वेसल्स का इंजरी कोज कर सकता है, या फिर क्या कोज कर सकता है, थ्रोम्बोसिस कोज कर सकता है। इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो सबसे पहले डायस्टोलिक BPM प्लस 1/3 और पल्स प्रेशर, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। डायस्टोलिक BP से इसको कैलकुलेट किया जाता है 80 + 1/3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, तो 80 + 13, तो एवरेज कितना आ जाएगा 93 mm ऑफ H। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और बाकी दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। आपका लाइक और आपका शेयर ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल। सबके लिए एक स्पेशल थैंक्स।